स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोपॉइंट पे। बायोपॉइंट के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 7 के पार्ट 5 की। और पार्ट 5 में आज हम स्टडी करेंगे न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन सेल का फंक्शन, न्यूरॉन सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स। और वीडियो में यह भी जानेंगे कि न्यूरॉन सेल आपने सुना है डिवाइड नहीं करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि न्यूरॉन सेल कभी डिवाइड नहीं करते हैं, क्या रीजन है, जबकि वो एक एनिमल सेल है उसको डिवाइड करना चाहिए। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपके लिए रोजाना लेकर के आते रहते हैं। न्यूरॉन सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट मींस हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन सेल। इन ह्यूमन सेल मोर देन 30 बिलियन न्यूरॉन सेल्स होते हैं एंड उसमें से 95 to 98% हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल और जिसकी लेंथ 90 to 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है, 1 मीटर होती है। न्यूरॉन सेल इज अ ट्रू यूकैरियोटिक सेल। न्यूरॉन सेल डू नॉट डिवाइड। हमको पता है कि न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं उसका रीजन देखिए, बिकॉज दे लैक सेंट्रोसोम। उनके पास क्या नहीं होता है, सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम क्या कंसिस्ट करता है, इट मीन सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल को कंटेन करता है। वो सेंट्रियोल क्या करता है, एनिमल सेल को डिवीजन में हेल्प करता है, स्पिंडल फाइबर निकालता है और वो क्या करता है, क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स की तरफ खींचता है, जिससे सेल डिवीजन होता है। और जब न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम ही नहीं है, इट मीन सेंट्रियोल ही नहीं है, तो क्या वो कभी डिवाइड कर पाएगा, नहीं, वो डिवाइड नहीं करेगा। दैट इज द रीजन न्यूरॉन सेल नेवर डिवाइड। आपको ये पता है न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है। इंटायर लाइफ ऑफ न्यूरॉन सेल इज इन G1 फेज और G0 फेज। इट मींस G1 फेज का मतलब क्या है, हम लोग ये समझ लें कि जो सेल डिवीजन का स्टेज होता है उसमें सबसे पहली स्टेज होती है G1 एंड फिर S फेज एंड फिर G2 फेज एंड फिर M फेज आता है, जिसमें न्यूक्लियस को डिवाइड किया जाता है। इट मींस इंटरफेज के बाद M फेज आता है। तो यहां पे सेल डिवीजन का जो स्टेज G1 है, चूंकि ये सेल कभी डिवीजन करते नहीं है, तो ये हमेशा G0 या G1 फेज में ही बने रहते हैं। न्यूरॉन सेल के स्ट्रक्चर को यहां हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। सबसे पहला पार्ट डेंड्राइट्स, दूसरा सेल बॉडी एंड तीसरा एक्सॉन। एक एक करके आपको सारे पार्ट को बहुत अच्छे से स्टडी कराएंगे, आप आराम से देखिए। सेल बॉडी को साइटोन और सोमा कहते हैं। एंड सेल बॉडी इज अ ब्रॉड राउंड पार्ट एंड इट हैज अ एबंडेंट साइटोप्लाज्म। जैसा कि आप देख रहे हैं सेल बॉडी में बहुत सारे साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज्यादा होता है और इसके साइटोप्लाज्म को हम लोग कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। यहां पे देखें तो सेल बॉडी के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होगा, बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। यहां पे सेल बॉडी का जो ये मेम्ब्रेन है इसको न्यूरिलेमा बोलते हैं। न्यूक्लियस यहां पे आप देख रहे हैं। यहां पे हम लोग आगे समझे तो जो इंपल्स होता है वो डेंड्राइट से एक्सॉन को क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इट मींस डेंड्राइट से सेल बॉडी एंड सेल बॉडी से फिर एक्सॉन को इंपल्स क्या होगा, ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। यहां पे अगर हम लोग डेंड्राइट्स को देखें तो सिंगुलर में इसको डेंड्रॉन्स बोलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक शॉर्ट टैपरिंग ब्रांच्ड स्ट्रेचिंग पार्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी। सेल बॉडी से निकला हुआ एक टैपरिंग एंड थोड़ा सा किनारे पे पतला हुआ है, नुकीला हुआ है, इसको टैपरिंग बोलते हैं। एंड इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल बॉडी। किससे निकला है, सेल बॉडी से निकला है। ये इंपल्स को ट्रांसफर करता है मसल्स, मसल से इंपल्स चलेगा डेंड्राइट्स को एंड डेंड्राइट से आएगा कहां पे, सेल बॉडी को, और सेल बॉडी से एक्सॉन को ट्रांसफर। 2 स्ट्रक्चर सेल बॉडी में और प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम लोग निसल्स ग्रैन्यूल या न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं। इसको लेकर के स्टूडेंट्स में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इसको आप समझिए। निसल्स ग्रैन्यूल को निसल्स बॉडी भी कहते हैं एंड निसल्स बॉडीज जो ग्रैन्यूल्स होते हैं आर राइबोप्रोटीन। क्या होते हैं, राइबोप्रोटीन होते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं और वो प्रोटीन एंजाइम के जैसा बिहेव करते हैं। और वो एंजाइम्स किसके लिए रिक्वायर हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इट मींस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको सिनैप्स बोलते हैं। उसके गैप को फिल करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर होता है। उस न्यूरोट्रांसमीटर का फॉर्मेशन इस निसल्स ग्रैन्यूल के द्वारा होता है। यहां पे न्यूरोफाइब्रिल्स की बात करें, दीज आर द फाइन
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये भी सेल बॉडी पे होते हैं। ट्रांसवर्स होल द सोमा एंड डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, इट मींस पूरे न्यूरॉन सेल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने का काम करते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स। एक्सॉन की बात करें जो कि तीसरा पार्ट है, इट इज अ सिंगल वेरी लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल प्रोटोप्लाज्मिक नर्व फाइबर। आप देख रहे हैं यहां सेल बॉडी से निकला हुआ जो ये पार्ट आप देख रहे हैं दैट इज द एक्सॉन। इसकी मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं एक्सोलेमा, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। यहां पे आप नर्व एंडिंग का जो पार्ट देख रहे हैं एक्सॉन टर्मिनल इसको बोलते हैं। इट इज नॉब लाइक स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स द सिनेप्स, इट मींस जो गैप होता है एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल के बीच में, उस गैपिंग को सिनेप्स बोलते हैं। और ये नर्व एंडिंग यहां पे नॉब लाइक होता है, इसको सिनेप्टिक बटन भी कहते हैं। बहुत सारी किताबों में सिनेप्टिक बटन लिखा रहता है। इसके अंदर सिनेप्टिक वेसल्स होते हैं, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल होता है, और जैसे इंपल्स चल करके आता है तो वो क्या करता है, ये सिनेप्टिक वेसल्स न्यूरोट्रांसमीटर को उस गैप में फिल कर देते हैं, जिससे नेक्स्ट न्यूरॉन को इंपल्स क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे आप एक्सॉन में देखें तो प्रोटेक्टिव सीथ माइलिन की होती है। आप ये देख रहे हैं ब्लैक कलर से, यहाँ पे आपको मैं मार्कर जहां पे ड्रैग कर रहा हूं, ये माइलिन सीथ की कवरिंग है। माइलिन प्रोटीन होता है, ये इंपल्स को बहुत फास्ट ट्रेवल करा देता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इंपल्स को ट्रांसफर कर देता है। यहां एक्सॉन पे आप देख रहे हैं एक्सोलेमा पे प्रोटेक्टिव सीथ है जिसको माइलिन कहते हैं। एट इंटरवल माइलिनेटेड नर्व, इट मींस जगह जगह पे आप ये जो गैपिंग देख रहे हैं, जहां पे ये माइलिन की सीथ पूरा कंप्लीट नहीं है, जहां पे कंप्लीट नहीं है वो अनमाइलिनेटेड एरिया है, और ये जो अनमाइलिनेटेड एरिया है इसको हम लोग नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं। क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनबियर। एक्सॉन में देखिए तो यहां आप श्वान सेल देख रहे हैं। श्वान सेल जो है इसी माइलिन प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करते हैं, जो इंपल्स को बहुत फास्ट ट्रेवल कराता है। प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें न्यूरॉन सेल के, दे डू नॉट डिवाइड, न्यूरॉन सेल कभी डिवाइड नहीं करते हैं। एंड न्यूरॉन सेल फॉर्म शॉर्टली आफ्टर बर्थ, न्यू न्यूरॉन्स डू नॉट डेवलप, नए न्यूरॉन्स डेवलप नहीं होंगे, बर्थ के बाद बन जाते हैं। क्योंकि ये डिवाइड नहीं करते, और डिवाइड क्यों नहीं करते आपको बता दिया गया, क्योंकि उसमें सेंट्रियोल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। दे यूज ओनली ग्लूकोज एज अ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, लेकिन जो न्यूरॉन सेल है वन एंड ओनली ग्लूकोज का यूज करते हैं। एंड न्यूरॉन सेल डाई इफ डिप्राइव ऑफ O2 ओवर द 5 मिनट, अगर 5 मिनट तक आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, न्यूरॉन सेल को नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या कर जाते हैं, डेड कर जाते हैं। न्यूरॉन सेल के फंक्शन की बात करें तो इंपल्स का कंडक्शन, इट मींस हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं, उसको डिटेक्ट करना, हमारे सेंस ऑर्गन डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करके उसको हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा क्या करते हैं, उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कराते हैं। इट मींस हमारे सेंस ऑर्गन एनवायरनमेंट के चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और इंपल्स इनिशिएट करते हैं, एक्शन पोटेंशियल जिसको हम लोग इंपल्स कहते हैं। वो इंपल्स वाया स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन को जाता है, और हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके उसका क्या करता है, आंसर करता है। इट मींस हम रिफ्लेक्स आर्क के द्वारा इंपल्स को भेजते हैं, और हम क्या शो करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे एक हॉट ऑब्जेक्ट को आप टच करते हैं तो आपको पेन फील होता, तुरंत अपने हाथ को आप क्या करते हैं, हटा लेते हैं। तो ये जो एक्शन पोटेंशियल, स्टिमुलस मिलने पे ये जो एक्शन आपने किया, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये न्यूरॉन सेल के द्वारा क्या किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी है, हमारे न्यूरॉन्स ऐसे भी फंक्शन को डील करते हैं जो कि हमारे विल पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे भी फंक्शन को डील करने का काम हमारे न्यूरॉन सेल करते हैं। आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे सिनैप्स की, और ये जानेंगे कि कैसे इंपल्स एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल को ट्रांसफर होता है। तो बने रहें बायो पॉइंट के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।